वर्ण विचार, फोनोलॉजी। हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, गुलाब, चीता। जैसे ही हम गुलाब के फूल को देखते हैं वैसे ही हम उसे गुलाब कह उठते हैं, और जैसे ही हमने चीता को देखा तो उसे उसके नाम चीता से पुकार उठते हैं। क्या हम गुलाब को कमल या चीता को हाथी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक अर्थ होता है जो कुछ संकेत या चिन्हों के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे गुलाब और चीता कुछ संकेत चिन्हों से बने हैं जिसका पता हमें उनके टुकड़े कर कर चलता है। गुलाब गु जमा ला जमा ब, चीता ची जमा ता। यदि हम इनके और टुकड़े करें, गुलाब ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ, चीता च जमा ई जमा त जमा आ। अब इनसे अधिक इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला: स्वर अ आ इ ई उ ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ। व्यंजन: क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ: य र ल व, ऊष्म श श स ह। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी की अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में अ से ह तक 44 वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण अंग और अह, ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन। इन्हें अयोगवाह यानी आफ्टर साउंड कहते हैं। औ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। विशेष: ड़ और ढ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे सड़क, पढ़ाई आदि। वर्ण के भेद: वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर: स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, इ, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम में ओ, यह केवल एक होता है। स्वरों की मात्राएं: अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि
स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वर अ मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा अ बराबर क, मात्रा का प्रयोग कमल, मूल रूप अनार। स्वर आ, मात्रा आ का डंडा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा आ बराबर का, मात्रा का प्रयोग कागज, मूल रूप आराम। स्वर ई, मात्रा छोटी ई की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ई बराबर की, मात्रा का प्रयोग किला, मूल रूप इमली। स्वर ई, मात्रा बड़ी ई की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ई बराबर की, मात्रा का प्रयोग कील, मूल रूप ईख। स्वर उ, मात्रा छोटे ऊ की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा उ बराबर कु, मात्रा का प्रयोग कुसुम, मूल रूप उल्लू। स्वर उ, मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा उ बराबर कु, मात्रा का प्रयोग कूल, मूल रूप ऊन। स्वर ऋषि, मात्रा री की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ऋषि बराबर क्री, मात्रा का प्रयोग कृषक, मूल रूप ऋषि। स्वर ए, मात्रा छोटी ए की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ए बराबर के, मात्रा का प्रयोग केला, मूल रूप एड़ी। स्वर ए, मात्रा बड़ी ए की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ए बराबर कै, मात्रा का प्रयोग कैलाश, मूल रूप ऐनक। स्वर ओ, मात्रा छोटे ओ की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा ओ बराबर को, मात्रा का प्रयोग कोना, मूल रूप ओखली। स्वर औ, मात्रा बड़े औ की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा क जमा औ बराबर कौ, मात्रा का प्रयोग कौआ, मूल रूप औरत। अन्य चिन्ह। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण ड़, ञ, ड़, न, म की जगह पर किया जाता है, जैसे शंकर, चंचल, ठंडा, बंदर, संबंध आदि। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आँख, चांद आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रायः आदि। आगत, इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि औ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा श बराबर क्ष, कक्षा, क्षमा। त जमा र बराबर त्र, त्रिकोण, त्रिशूल। ज जमा न्य बराबर ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। श जमा र बराबर श्र, श्रम, श्रमिक। क्ष, त्र,
ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जम क बराबर क, पक्का। च जम च बराबर च, कच्चा। ट जम ट बराबर ट, छुट्टी। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे द जम य बराबर द्य, विद्या। स जम त बराबर स्त, अस्त। र का प्रयोग, एक, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो र व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे क जम र जम म बराबर कर्म, व जम र जम शा बराबर वर्षा। 2, जब र किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चारित होता है तो इस प्रकार प्रयोग होता है। क जम र जम म बराबर क्रम, भ जम र जम म बराबर भ्रम। ट व ड के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है। ट जम र जम क बराबर ट्रक, ड जम र जम म बराबर ड्रम। ऋषि की मात्रा का उच्चारण रि की तरह होता है। ऋषि की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, जैसे गृह, मृग आदि। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीला, न जमा ई जम ल जम आ। ड्रम, ड जम र जम अ जम म जम अ। विद्या, व जम ई जम द जम य जम आ। आओ पाठ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। उनमें अ, ई, उ, ऋषि, ह्रस्व स्वर और आ, ई, उ, ए, ओ, दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ड़, ढ, अह अन्य व्यंजन माने जाते हैं। औ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में र के विभिन्न रूप प्रचलित हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।